अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है या फिर नींद बिल्कुल ही नहीं आती है या नींद बार बार टूटती है तो बहुत सिंपल कुछ टिप्स देता हूँ इस वीडियो में, ट्राई करिएगा, शायद आपके लिए मददगार रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, नींद का और आपके कोष्ठ का या आप कह लीजिए आपके डाइजेशन का, आपकी आंतों का कनेक्शन होता है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, खाना अच्छी तरह से नहीं पचता है या फिर आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है सुबह, तो धीरे धीरे ये आपकी नींद में, आपके मूड में भी इफ़ेक्ट करेगा। कैसे करेगा, ये क्या बात हो गई, नहीं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारा जो आते हैं वहाँ पर जब खाना डाइजेस्ट होता है उसके बाद बनता है एल-ट्रिप्टोफैन। एल-ट्रिप्टोफैन की मदद से ही बनता है सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन जिसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये मूड अच्छा करने वाला हार्मोन है, वो बनता है आंतों से। ये कहानी शुरू हुई है, ध्यान रखिएगा। तो आपका मूड अच्छे वाला हार्मोन बना है, इसके बाद यही सेरोटोनिन आगे जाके बनाता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन है स्लीपिंग हार्मोन जो आपकी स्लीप को अच्छा करता है। ये मैंने शॉर्ट में कह दिया आपके समझने के लिए। मेलेटोनिन के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो मेलेटोनिन, जिसकी आजकल गोलियां बिक रही हैं, लोग बेच रहे हैं मेलेटोनिन की गोलियां कि भाई किसी को नींद नहीं आती, आप मेलेटोनिन खाना शुरू करो। आप समझिए कारण क्या है, सेरोटोनिन, एल-ट्रिप्टोफैन, आंतें। तो ये गोली खाने से अच्छा आप पेट अपना सही करिए, अपना डाइजेशन अच्छा करिए, आप हेल्थी लाइफ जीना शुरू करिए और इसका सबका असर आपकी नींद पर आएगा ही आएगा। अब प्रॉब्लम तो ये है कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो लगता है कि भाई मेरा तो पेट अच्छा ही साफ़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे पेट की और जब हम दवाइयाँ देते हैं फिर पेट साफ़ करने वाली या जो मतलब आम पाचन करने वाली कहा जाए, तो जो आपके टॉक्सिन्स है उसका पाचन करके बाहर निकालने वाली, तो उसके बाद उनको और अच्छा हो जाता है। तो आधों को तो समझ ही नहीं आता। अगर आपके प्रॉब्लम है ऐसी तो आपको ध्यान देना चाहिए आपके डाइजेशन में। आजकल गट शब्द बहुत फेमस हो रहा है, गट हेल्थ, गट हेल्थ। तो अपने गट हेल्थ को आपको और अच्छा करना चाहिए। आयुर्वेद कब से कहता आ रहा है कि भाई आपका कोष्ठ शुद्ध होना चाहिए, कोष्ठ अच्छा होना चाहिए, तो उतना फैंसी नहीं होता है। गट शब्द आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो गट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गट हेल्थी रखिए आप, तो उससे आपकी नींद अच्छी रहेगी। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए, सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, रफेज ज़्यादा खाएंगे, फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। आयुर्वेद में त्रिफला आता है। त्रिफला शब्द को अगर डिवाइड करें तो आता है 3 + फला। 3 का मतलब 3, फला का मतलब फ्रूट्स। तो 3 फलों का मिश्रण त्रिफला है। बहुत इफेक्टिव है, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। वाइटामिन्स, मिनरल्स बहुत कुछ देता है। बोलना शुरू करूँ त्रिफला पर तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। तो समझिए कि यहाँ पर डाइजेशन की बात करते हैं। त्रिफला 1 चम्मच रात को आप गुनगुने पानी के साथ पी सकते हैं। टेस्टी नहीं होगा लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत होगा। तो त्रिफला आपकी मदद कर सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि खाने से ही सही हो जाए। मेरे पास कद्दू खाएंगे, उससे आपकी हेल्प हो सकती है। पेरू या जिसको हम अमरूद भी कहते हैं, उससे भी हेल्प हो सकती है। अंजीर, उससे भी हेल्प होती है, भिगा कर खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको डाइजेशन में हेल्प कर सकती हैं। मेरे चैनल में कुछ वीडियो हैं डाइजेशन के बारे में, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है और जानने के बारे में कि डाइजेशन कैसे सही हो, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो पहला जो चीज़ आपको हेल्प करेगी नींद में वो है आपका डाइजेशन, आपका गट। दूसरी चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की अगर बॉडी में कमी होगी तो उससे नींद में परेशानी होती ही होती है। मूड खराब होता है, थकावट बनी रहती है, इवन कई बार तो हमारे बॉडी में क्रैम्प आने लगते हैं, जो पिंडलियां हैं उनमें ऐंठन आने लगती है। ये सब होने लगता है मैग्नीशियम की कमी से। तो मैग्नीशियम हमें मिलता है अधिकतर जो हरी सब्जियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, क्योंकि क्लोरोफिल से डायरेक्टली रिलेटेड होता है मैग्नीशियम। तो जो हरी सब्जियाँ उनसे मिल सकता है, या आप ज़्यादा सब्जियाँ खाना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी को मैग्नीशियम मिलेगा और ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे, जो मैंने पहला पॉइंट बताया। मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या बाइग्लाइसिनेट आप लीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। डोज कितनी रहेगी, अगर आपको बिल्कुल नींद नहीं आती है तो 600-800 मिलीग्राम आपको रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नींद टूट के आती है तो 400 मिलीग्राम भी आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले इसको लिया जाता है। अगर आपने मैग्नीशियम लेना शुरू किया और आप त्रिफला भी ले रहे हैं और ये करते हुए आपको 8 से 10 दिन हो गए हैं, फिर भी आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, तब एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसको कहा जाता है तगर। 1 टैबलेट रात को आप तगर लेना शुरू करिए, देखिए कैसा इफेक्ट आता है। मैक्सिमम 2 टैबलेट तक आप जाइए। ये अगर आप लगा दोगे 100% आपको अच्छी नींद आएगी। लेकिन
इसको ज़्यादा लंबे समय तक मत इस्तेमाल करिए। कोशिश करिए कि पेट साफ करके समय पर सोकर, और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आप 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपको इफ़ेक्ट आ जाए। नहीं होता है तो आप तगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। और क्या आपको हेल्प कर सकता है, वो है रात को जब आपका सोने का समय होता है उससे 1.5 घंटा पहले आपको अपने कमरे की रोशनी को डिम कर देना है। स्पेशली जो वाइट लाइट होती है, यानी जो सफ़ेद जो हमारी ट्यूबलाइट की लाइट होती है, उसको बंद कर देना है। उसकी जगह आपको जो बल्ब की जो पीली लाइट होती है वो चाहिए। अगर कोई आपके पास ऐसी ट्यूबलाइट है जिसमें से पीली रोशनी निकलती है, मुझे नहीं पता आजकल है या नहीं है, तो वो जो पीली रोशनी है, जो थोड़ी कम रोशनी है, वो आपको हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि शरीर को समझ तो आना चाहिए कि भाई रात हो गई है। अब वही दिन की रोशनी वाली आपकी ट्यूब्स लगी हुई हैं, टीवी हम देख रहे हैं, हर जगह चहल पहल हो रही है, बॉडी को लगेगा ही नहीं यार रात हो गई है। बॉडी को समझ में आना चाहिए कि हाँ यार अब रात हो गई है, अब हमें रात वाले हार्मोन्स को सिक्रीट करना है, रेस्ट करना है, तब बॉडी रेडी होती है स्लीप के लिए, मतलब कि सोने के लिए। इसीलिए सोने से 1.5 घंटा पहले आप डिम कर दीजिए लाइट अपने घर की, और फिर आप धीरे धीरे तैयारी करिए सोने की। ये सिंपल टिप है लेकिन बहुत कारगर है, ट्राई करिए। उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा असर हुआ कि नहीं हुआ। मुझे विश्वास है जो इसको करेगा उसको असर होगा ही होगा। बहुत सिंपल टिप्स दी हैं, अगर किसी को ज़रूरत है उस व्यक्ति को ये ज़रूर शेयर करिए। आपको आइडिया नहीं है कितनी हार्ड मेडिकेशंस दी जाती हैं नींद के लिए, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं नींद के लिए। छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल किया नहीं है, एक मिनरल का ही इस्तेमाल किया है। शायद ये ही किसी व्यक्ति को बचा ले ये हैवी मेडिकेशन से। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।